हे स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है दैट एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड्स ऑफ बोथ द ट्रेन्स। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे टू ट्रेन्स के बारे में बताया गया है, जो कि हमारी पैसेंजर ट्रेन और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। और मुझे ये कहा गया है कि जो मेरी एक्सप्रेस ट्रेन है वो मेरी पैसेंजर ट्रेन से 1 hour लेस लेती है 132 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। और मुझे कहा गया है कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों ही ट्रेन्स की जो एवरेज स्पीड्स हैं वो कैलकुलेट करनी है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मेरी पैसेंजर ट्रेन के बारे में, तो मैंने मान लिया कि जो उसकी स्पीड है वो है x। और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे ये कहा गया था कि जो मेरी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो मेरी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? राइट, इट विल बी इक्वल टू x प्लस 11। और मुझे क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि ये दोनों ही ट्रेन्स 132 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। इसके बाद दोस्तों मुझे ये बताया गया था कि जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है वो मेरी पैसेंजर ट्रेन से इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 1 hour लेस लेती है। लेकिन दोस्तों ये जो टाइम है ये कितना है ये तो हमें नहीं बताया गया, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले टाइम ही कैलकुलेट करें। तो दोस्तों क्या हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन है जो हमारे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को आपस में रिलेट करता हो? राइट, जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन हम तो यहां पर टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को चेंज करके लिख दिया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि जो मेरी फर्स्ट सिचुएशन यानी कि जो मेरी पैसेंजर ट्रेन है उसके अंदर जो टाइम है वो है t इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस है मेरे पास 132 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड विच इज x, क्योंकि मेरे पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसे x लेट किया था। यानी कि दोस्तों जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो है t इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय x। तो चलिए बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने एक्सप्रेस ट्रेन की सिचुएशन के अंदर भी ये टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला तो वही लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोस्तों यहां पर जो टाइम है उसके बारे में बताया गया था कि एक्सप्रेस ट्रेन के केस में जो टाइम है वो हमारी पैसेंजर ट्रेन के केस से 1 hour लेस है। तो यहां पर टाइम कितना होगा? राइट, यहां पर टाइम होगा t-1, क्योंकि जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसे t टाइम लग रहा था। दिस इक्वल टू डिस्टेंस, दोस्तों डिस्टेंस उतना ही है 132 डिवाइड बाय स्पीड। दोस्तों जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड हमारे पास है x प्लस 11। यानी कि दोस्तों मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है t-1 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11। लेकिन ये जो t है यहां पर इसकी वैल्यू तो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है 132 डिवाइड बाय x। तो जैसे ही मैंने इस t की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है 132 डिवाइड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाय x प्लस 11। यानी कि दोस्तों मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन तो बनकर आ चुकी है जो सिर्फ x वेरिएबल में ही है। तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, जब मैंने इस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया तो मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर फ्रैक्शंस प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने उन फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लिया। और एलसीएम लेने के बाद जो मेरी इक्वेशन है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। इसके बाद मैंने अपनी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 132 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 11 इज इक्वल टू 132x। इसके बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, जब मैंने उन्हें सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 121x प्लस 1452 और इज इक्वल टू में 132x, तो मेरे पास पहले से था। तो दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास मेरे x स्क्वायर की टर्म आ गई है। यानी कि दोस्तों मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके राइट हैंड साइड पर 0 होता है। तो इसलिए मैं इस 132x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से। और सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है वो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1452 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू यानी कि स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो सबसे इजी और शॉर्टेस्ट मेथड है। सो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपने a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा। और ऐसा करने के लिए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, जब मैंने अपने ax स्क्वायर को माइनस x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है -1। बिल्कुल इस तरीके से जब मैंने मेरे प्लस bx को माइनस 11x के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे b की वैल्यू आ रही है -11। और सबसे लास्ट में प्लस c को प्लस 1452 के साथ कंपेयर करने के बाद मेरे c की वैल्यू आ रही है 1452। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास मेरे a b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि मेरा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपने a b और c की वैल्यूज को b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास b स्क्वायर यानी कि -11 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 1452। सो फ्रेंड्स, जब मैंने -11 का होल स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 121। और जब मैंने बाकी की बची हुई टर्म्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 5808। और दोस्तों 121 और 5808 को ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 5929। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू है 5929 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करके, जो मुझे बताता है दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो दोस्तों इस फार्मूला के अंदर सबसे पहले मेरे पास आ रहा है माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 11, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 5929, तो इसलिए यहां पर अंडर रूट 5929 आ गया डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि यहां पर हमारा जो a है उसकी वैल्यू -1 है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास आ रहा है माइनस माइनस 11, तो यहां पर ये जो माइनस माइनस है ये दूसरे साथ कैंसिल हो जाएंगे और मुझे मिलेगा प्लस 11। उसके बाद जो अंडर रूट 5929 है वो होता है 77, तो मैंने यहां पर 77 डाल दिया डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1। दोस्तों 2 इंटू -1 मुझे क्या देगा, राइट वो मुझे देगा -2, यानी कि मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो है x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 77 डिवाइडेड बाय -2। यानी कि दोस्तों अगर मैं यहां पर एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करूं तो मेरे पास मेरे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स जब मैंने मेरे प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 11 प्लस 77 डिवाइडेड बाय -2, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 11 माइनस 77 डिवाइडेड बाय -2। तो दोस्तों आइए इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके हम x की 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स जो मेरी x की फर्स्ट वैल्यू है वो मुझे कह रही है दैट x इज इक्वल टू 11 प्लस 77 डिवाइडेड बाय -2। तो दोस्तों ये जो 11 प्लस 77 है ये मुझे क्या देगा, राइट इट विल गिव मी 88, और जब मैंने 88 को -2 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है -44, यानी कि जो मेरी x की फर्स्ट वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू -44। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने सेकंड वैल्यू को सॉल्व किया तो मेरे पास न्यूमरेटर के अंदर है 11 -77 और 11 -77 विल गिव मी -66, और जब मैंने -66 को -2 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 33, यानी कि दोस्तों जो मेरी x की सेकंड वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 33। इसका मतलब दोस्तों इसी के साथ मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि x इज इक्वल टू -44 एंड x इज इक्वल टू 33। लेकिन जो x है ये आखिर था ही क्या, राइट इट वाज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो दोस्तों अब यहां पर तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज हैं, तो मैं किस वैल्यू को यहां पर कंसीडर करूं। दोस्तों जरा x की जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है उसे कंसीडर कीजिए, वो है x इज इक्वल टू -44। क्या दोस्तों किसी भी चीज की स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं फ्रेंड्स, कभी भी स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, स्पीड तो हमेशा जीरो या फिर पॉजिटिव हो सकती है। यानी कि दोस्तों जो x इज इक्वल टू -44 है इस वैल्यू को मुझे रिजेक्ट करना होगा, यानी कि दोस्तों x इज इक्वल टू 33 ही मेरी करेक्ट वैल्यू है। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 33 कंसीडर किया तो मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है क्योंकि वो x के इक्वल थी तो वो आ रही है 33 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं बात करूं मेरी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में तो जो मेरी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड थी वो थी x प्लस 11। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 33 यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास मेरे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ रही है 44 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जिस पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात की गई थी उनकी स्पीड से 33 एंड 44 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई दोनों ही वैल्यूज को बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए फिर आप इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करके देखिए ताकि अगर आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।